जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय भाइयों को, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की सामान्य कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपका जो बिंदु चल रहा है, अलंकार चल रहा है प्रिय साथियों, और हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु प्लेलिस्ट में कंसेप्ट वाइज पढ़ चुका है। एक बार जरूर देखिए, वीडियो जरूर पसंद आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। विद्यार्थी का देखने के लिए आप मजबूर होकर वीडियो को देखोगे। समास हो, संधि हो, कारक हो, कोई भी हो, विद्यार्थी का सारे बिंदु प्लेलिस्ट में पड़े हैं, विशेषण लेकर सब XYZ। एक बार जरूर देखना, कहीं पढ़े हो कंसेप्ट ना क्लियर हो तो जरूर देखना, कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे अलंकार का अगला वाला पार्ट विद्यार्थीगण, और रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होते हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कैसे पहचाना जाता है, आइए जरा देखते हैं। रूपक अलंकार में विद्यार्थी का सिमिलैरिटी बताई जाती है, यानी समानता बताई जाती है। रूपक अलंकार में एक जैसे रूप यानी सिमिलैरिटी यानी समानता बताई जाती है। समानता बताई जाती है। जी हाँ, समानता बताई जाती है। इतनी समानता बताई जाती है मानो उसमें कोई भेदभाव ना हो, मानो उसमें कोई भेदभाव ही ना हो विद्यार्थीगण। वही क्या होता है, रूपक अलंकार, सिमिलैरिटी बताई जाती है। जैसे हम बात करें प्रिय दोस्तों, अगर रूपक अलंकार की आपने पढ़ा होगा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। जी हाँ, उदाहरण देखिए दोस्तों, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। विद्यार्थी ने जरा देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ ये उदाहरण है। फिर दूसरा उदाहरण इसी पे आता है। जी हाँ, चरण कमल बंदो हरियाई। बहुत ध्यान सुना, चरण कमल बंदो हरियाई। दोस्तों याद रखना, इसमें पहचान बता दे। जो हमारे रूपक अलंकार होते हैं, ज्यादातर मैं बता रहा हूं, ज्यादातर उसमें ये हाइफन चिन्ह मिलते हैं। हाइफन चिन्ह बीच में ये देखो जो मिला है, हाइफन चिन्ह ये जरूर मिलते हैं ज्यादातर। एक आध दो एग्जाम्पल हो गए नहीं मिले, लेकिन ज्यादातर मिलते हैं। याद रखना, यहाँ देखो कितनी सिमिलैरिटी बताई जाती है, इतनी सिमिलैरिटी मानो उसमें कोई भेदभाव ना हो। जैसे कहना मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, यहाँ श्री कृष्ण बचपन में छोटे होते हैं, माँ यशोदा होती है, तो श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, बल्कि वो चंद्रमा के जैसे खिलौना नहीं, चंद्रमा को ही मानो खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। चंद्रमा को खिलौने के रूप में ही प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना, क्या करा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। जो श्री कृष्ण है वो माँ यशोदा से कह रहे हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, का मतलब ये है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, बल्कि चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, ना कि चंद्रमा के जैसे खिलौना। जैसे भाई हम कहते हैं, हम हमारे घर परिवार में बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, कोई खिलौना वगैरह लाओ तो दूसरा वाला जो बच्चा होता है घर परिवार में, वो मम्मी से कहता मम्मी हम भी लेंगे, तो मम्मी बोलती है बेटा रहने दो, तुम्हें बाजार से दूसरा हम ला के दे देंगे। लेकिन बच्चा बोलता नहीं हमको वही चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण को खिलौना नहीं, चंद्रमा ही खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। चंद्रमा के जैसा नहीं, चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों गलत मत करना। चरण कमल बंदो हरियाई, मानो चरण ही क्या है, कमल है, मानो चरण ही कमल है। याद रखना, कमल के समान चरण नहीं, मानो चरण ही कमल हो। याद रखना विद्यार्थी, ऐसे आते हैं। फिर जैसे एग्जाम्पल आता है दोस्तों, जरा देखते हैं, इसी में आता है समय शिव चंचल है भारी। दोस्तों जरा देखो, समय
समय सिंधु चंचल है भारी, चंचल है भारी। यानी जो समय सिंधु चंचल है भारी, मानव का मन मानो समुद्र की ही लहरें हों। जैसे समुद्र की लहरें चंचल होती, हमेशा चलती रहती है, वैसे मानव का मन विद्यार्थीगण हर क्षण हर पल। तो यहाँ देखो हाइफन आया, ऐसे आता है विद्यार्थीगण पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ऐसे आता है अंबर पनिघट में डूबो रही, अंबर पनिघट में डूबो रही तारा घट उषा नागर, तारा घट उषा नागर। विद्यार्थी का ये हाइकू जरूर आपको मिलेगा, याद रखना। ये अगला एग्जाम्पल है, देखो अलग एग्जाम्पल, ये अलग एग्जाम्पल, ये अलग है। ऐसे आता है, आपने देखा होगा पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। देखो ये जरूर मिलेगा, याद रखना है। तो विद्यार्थीगण आपको कुछ नहीं करना है, याद रख के जाना है। ये हाइफन जहां मिलते हैं हमेशा और हमेशा याद रखना दोस्तों, वहां अधिकतर हमारे जो उत्तर होते हैं वो रूपक अलंकार के होते हैं, याद रखना। और अब हम एक बार इसका स्क्रीनशॉट को कुछ बता रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों याद रखना, अब हम जो अलंकार पढ़ने वाले होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि यहाँ तक जो आप पढ़े हो सभी विद्यार्थीगण जानते हैं क्योंकि आसान होता है, लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ेंगे हम जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे विभावना हुआ, अतिशयोक्ति हुआ, विद्यार्थीगण दृष्टांत हुआ, प्रतीक हुआ, उल्लेख हुआ, मानवीकरण हुआ, ऐसे आते हैं विद्यार्थीगण, बहुत अलंकार होते हैं, है ना। तो तमाम पढ़ेंगे, ऐसे 60-65 अलंकार पढ़ेंगे हम, परेशान मत होना। उन अंशुलीय पहलू तक छूने का प्रयास कराएंगे विद्यार्थीगण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी का बच्चा हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो, चाहे यूपी टीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई अलंकार ना हो जो ना बताया जाए। बस आप यदि नए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। विद्यार्थी का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे, अब पढ़ेंगे नए नए अलंकार होंगे, उदाहरण सहित अर्थ सहित पढ़ेंगे विद्यार्थी। तो जहाँ तक ट्रिक था वहाँ मैंने दे दिया, उधर कोई ट्रिक काम नहीं करता। याद रखना, झूठी अफवाहों में लोगों के मत फंसना कि ये ट्रिक बता रहे वो ट्रिक कोई नहीं होता। यदि इतने ट्रिक होते तो हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे जिन्होंने हिंदी व्याकरण को एक विधा के रूप में, एक पुस्तक के रूप में, एक व्याकरण के रूप में व्यवस्थित किया, वो भी इंसान थे, वो भी ट्रिक दे के जाते हैं। और आज जो 4 चंद की लाइनें लिखकर हमारे कुछ विद्यार्थी, कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जो ट्रिक बना दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्त। उन अफवाहों से दूर रहना, वो आपका भविष्य खराब करते हैं। बार बार मैं कहता हूँ ट्रिक के भरोसे काम मत करना, वो क्षण पल के लिए होता है, जाओगे रहेगा कुछ, लगा के आओगे कुछ। तो दोस्तों मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि ट्रिक वाइज ना पढ़ें, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ें, पुस्तक से दोस्ती करें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।